हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो मैथ की जो चैप्टर है 8 क्लास 10th है और एक्सरसाइज 8.1 इसके जो सम है 1 2 3 इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इससे पहले हमने इसका बेसिक्स डिस्कस किया था, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो ये सम है आपको अच्छे से समझ आएंगे। नहीं तो आज यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से इनको। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि कोई ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन है, राइट एंगल है बीपी। तो फर्स्ट क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे राइट एंगल है किस पे, बी पे। तो यहाँ पे हमने क्या बताना, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। अब इन सब में क्या था आपको पता होना चाहिए कि साइन कोस ए इनके वैल्यूज क्या होती है। तो हमने देखा था कि साइन यहाँ पे कोस लिखते हैं, यहाँ पे टेंजेंट लिखते हैं, यहाँ पे क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ, तो यही था ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि साइन के लिए, ये पहले वाली वीडियो में हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख के आ सकते हैं। तो साइन के लिए क्या होगा पी बाई एच, कोस के लिए बी बाई एच, टेंजेंट के लिए पी बाई बी। इन वैल्यूज का पता होना चाहिए। उसके बाद एंगल के बेस पे देखेंगे हम, कैसे देखेंगे। तो देखो पहले क्या है, हमें इस साइड का पता लगाना है, इस साइड इस वाली साइड का हम पता लगाएंगे कि ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमने निकालना है, AB का स्क्वायर इसका स्क्वायर और BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा, 5 7 6 प्लस में 49। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आया 6 to 5। तो AC किसके इक्वल आया अंडर रूट ऑफ 6 to 5। तो यहाँ से AC की क्या वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब वैल्यू जा चुकी है ना, तो अब हम निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, देखो इसको, ये वैल्यू जो हमने निकाल ली, पहले निकालेंगे इसका पार्ट ए। यहाँ पे एंगल क्या है साइन ए, मीन्स यहाँ पे एंगल कौन है ए है। तो ए के हमने क्या लिखा था कि जो भी एंगल गिवन होगा उसके एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो ये ए के एडजेसेंट में ये वाली साइड है तो ये हो जाएगी इसका बेस। ए के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। अब हमने क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC बाई AC, तो 7 बाई 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आएगी ये। उसके बाद कोस ए, कोस के लिए क्या है B बाई एच, B बाई एच। बेस क्या है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड में क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, तो देखो सेकंड में क्या चेंज हुआ, यहाँ पे एंगल ए था फर्स्ट वाले पार्ट में, लेकिन सेकंड में एंगल सी आ गया। अब जैसे ही सेकंड में एंगल सी आया तो ये वाली जो चीजें थी ये चेंज हो जाएंगी। चेंज कैसे होंगी कि सी के एडजेसेंट वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, और सी के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी में क्या था, साइन का था मतलब क्या था पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो AB है 24 और ये आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोस सी होगा B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब इसके हिसाब से बेस क्या है BC है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है आपने AC। तो 7 बाई 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो हमारा फर्स्ट सम है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पे। तो इसके सेकंड सम में क्या है, एक ट्रायंगल हमें गिवन है PQR और ये है 12 और ये है 13। ठीक है, तो अब हम निकालना, पहले हम निकालेंगे QR किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा PR हाइपोटेनियस का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर हमने निकालना है, और ये क्या था PR क्या था 13 का स्क्वायर।
तो ये 169, ये 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये होएगा 169 माइनस में 144 क्यू आर का स्क्वायर, तो ये होएगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर क्या आएगा, अंडर रूट में 25 मीन्स 5। तो यहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, वैल्यूज हमारे पास सब आ गई। और ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या है, टेंजेंट P है, टेंजेंट P, और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। अब देखो ध्यान क्या रखना, टेंजेंट P है मींस P एंगल है P के एडजेसेंट वाली साइड क्या हो जाएगी इसके हिसाब से B, और ये वाली अपोजिट वाली हो जाएगी क्या, बेस परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनस। अब इसके हिसाब से P बाई बी, तो 5 और बेस कितना आया 12, ये आया। अब निकालेंगे क्या, टेंजेंट कोट आर के हिसाब से जो ये साइड है वो चेंज हो जाएगी, आर के हिसाब से ये वाली चीज क्या बनेगी, बेस एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो ये P बाई बी, ये भी सेम है P बाई बी, तो यहाँ पे P क्या आएगा, परपेंडिकुलर P क्यू, और बेस क्या आएगा क्यू आर। P बाई बी परपेंडिकुलर 12, और ये आएगा बाई में, नहीं ये कोट है, ये टेंजेंट है, तो कोट क्या होगा, टेंजेंट क्या है P बाई बी, तो कोट इसका अपोजिट था ना, कोट एज अगर कोट लिखना चाहे तो हम कोट यहाँ पे आएगा, तो कोट का फॉर्मूला क्या आएगा, B बाई पी, तो यहाँ पे B बाई पी आएगा, ना कि P बाई बी। इस चीज का आपने ध्यान रखना, कोट था यहाँ पे, टेंजेंट नहीं पूछा। तो बेस क्या है क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है क्यू पी, तो क्यू आर की वैल्यू है 5 और ये है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, टेंजेंट P माइनस में कोट आर, तो 5 बाई 12 माइनस में 5 बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारा ये सेकंड सम भी है वो कंप्लीट होता है। बस ध्यान क्या रखना आपने कि एंगल कौन सा मेंशन है, वो वाली चीज ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड सम पे। थर्ड में क्या है कि एक ट्रायंगल हमें गिवन है, यहाँ पे ये नहीं गिवन कि कौन सी वाले पे वो गिवन है, तो यहाँ पे हम ए को छोड़ के बाकी कहीं पे भी ये 90 डिग्री एंगल है वो बना सकते हैं। साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसके साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। तो यहाँ से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड बेस है, अपोजिट वाली परपेंडिकुलर है, तो P बाई एच, तो 3 इज इक्वल टू 4 P बाई एच। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू क्या आई 3, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई 3। इसको K के इक्वल मान लेते हैं कि 3K बाई 4K, 3K बाई 4K के इक्वल मान लेते हैं। तो P की वैल्यू क्या आई 3 बाई 3K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई 4K, हाँ 4K। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई 4K, P बाई एच था, P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ से बेस निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होएगा, AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB निकालना है, और BC मीन्स 3K का स्क्वायर। तो ये आएगा 16K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर माइनस में 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये आएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आई क्या, अंडर रूट में 7K। तो AB की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 7K। ठीक है, तो यहाँ से हम इतना आ गया हमारा। अब हम निकाल देंगे जो हमने निकालना है। AB की वैल्यू आ चुकी है, हमें पता बेस क्या है, हाइपोटेनियस का, एंगल सेम ही है, तो इसमें कोई डिफरेंस की बात ही नहीं है। तो कोस A, कोस क्या होता है B बाई एच, बेस AB है, हाइपोटेनियस AC है, तो AB की वैल्यू अंडर रूट 7K है और AC की वैल्यू 4K है, तो ये कैंसिल हुआ, अंडर रूट 7/4। ऐसे क्या है, टेंजेंट A, टेंजेंट क्या है P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC है, बेस क्या है AB है, तो 3K बाई अंडर रूट 7K, K से K कैंसल, 3 बाई अंडर रूट 7। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चैप्टर 8 है उसका क्वेश्चन 1, 2, 3 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।